नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग मीन एंड वेरिएंस देखते हैं। ठीक है, जितना भी मीन एंड वेरिएंस सीए में जितना भी क्वेश्चन आया वो सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका फॉर्मूला सब आप लोग को बताए थे। आप लोग 3-4 बार जितना बार हो सके फॉर्मूला को लिख लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। जैसे कि म्यू इक्वल टू हो गया, जैसे कि देखिए बताते हैं, म्यू इक्वल टू ई एक्स इक्वल टू समेसन एक्स, यहाँ पे एक्स एफ एक्स। ठीक है, देखिए म्यू मतलब हो गया मीन, और जहां ई एक्स रहा ना तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इसी को ही मीन कहते हैं कहीं पे। मतलब कि बस सिंपल नोटेशन है कि म्यू मतलब हो गया, सोच लिए ई एक्स रहा है, चाहे देखिए म्यू चाहे पूछे चाहे ई एक्स, मीन मतलब वही हुआ। चाहे क्वेश्चन में मान के चलिए मीन नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ सिंपल फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसका मतलब समझ चाहिए कि मीन ही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट के लिए। और कंटिन्यूअस के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू ई एक्स वही हुआ, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स, और ये एफ एक्स हो गया, ये डी एक्स हो गया। अगर ई उसी तरह यहाँ पे ई वाई पूछता तो यहाँ समेसन वाई हो जाता, यहाँ वाई, यहाँ एफ वाई। यहाँ पे अगर म्यू वाई पूछता तो यहाँ पे वाई एफ वाई डी वाई हो जाता। ठीक है, ये हो गया सिंपल एक्स के लिए। अब मान के चलिए एक्स की जगह पे कोई फंक्शन जी एक्स आ गया। ठीक है, कोई भी फंक्शन आ गया तो मान के चलिए म्यू कोई भी फंक्शन जी एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे एक्स तो रहेगा ही, यहाँ पे जी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स हो जाएगा। सिंपल देखिए, एक्स यहाँ पे जी एक्स और एफ एक्स हो गया। और इसी तरह अगर यहाँ पे रहा कंटिन्यूअस का केस रहा तो म्यू जी एक्स क्या हो जाएगा, उसी तरह क्या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। सिंपल। ठीक है, ये हो गया एक वेरिएबल का। ठीक है, देखिए इसमें बस एक्स, अगर एक्स आ रहा तो एक्स आ रहा, वाई आ रहा तो वाई आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मान के चलिए आ जाए कि अगर एक्स वाई दोनों वेरिएबल जितना भी मान के सीए में आएगा तो ये वाला थोड़ी देगा, ये तो 8 या 9 या 10 का मीन ये तो है एक वेरिएबल वाला, लेकिन दो वेरिएबल अभी हम लोग का सीए में आएगा। ठीक है, तो देखिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, या फिर वही जो मतलब दो वेरिएबल का इक्वल टू चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई एक्स चाहे ई जी वाई, मतलब ऐसे चलिए एक बार लिख देते हैं, जी एक्स वाई हो गया। सिंपल आप लोग समझिए, चाहे म्यू मतलब एक्सपेक्टेड, चाहे लिखा रहे क्वेश्चन में मीन निकालिए चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालिए। अगर एक वेरिएबल वाला दिया तो सिंपल ऐसे करेंगे, अगर दो वेरिएबल वाला रहा तो यहाँ का क्या करेंगे, दो बार समेशन दे देंगे, एक बार एक्स का एक बार वाई का, और यहाँ पे जो फंक्शन दिया रहेगा वो जी एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पे सब अभी बता रहे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, और इसका क्या जाएगा उसी तरह देखिए, म्यू एक्स वाई यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जी एक्स का जो वो रहेगा उसके बाद एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया एक बार। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक बार फॉर्मूला का आप लोग देख लीजिए, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। उसके बाद मेन हम लोग का क्या कि भाई हम लोग से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब क्या समझ गए, मीन निकालना है। ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ अ डाई, द नंबर ऑन ए डाई व्हेन थ्रोन। ठीक है, मान के चलिए कोई एक भी डाइस है, ठीक, इसमें क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 यही आएगा। तो अब देखिए एक्स हो गया हमारा रैंडम वेरिएबल, वही बताए थे कि क्या क्या आ सकता है। अगर डाइस को आप थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है उसमें, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5, या तो 6, इसके अलावा कुछ आ सकता है नहीं। ठीक है, तो 6 ही रहता है उसमें, 6 ही आएगा। ठीक है, और एफ एक्स तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना, देखिए एफ एक्स मतलब पी एक्स, वही बात बराबर है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ एक्स है चाहे पी एक्स, दोनों में से कोई भी रहे। अब 1 का प्रोबेबिलिटी आने का चांस कितना है, 1/6, 2 का 1/6, 3 का 1/6, 4 का 1/6, 5 का 1/6, 6 का 1/6, यहाँ तक हो गया। अब मीन मतलब वही एक्सपेक्टेशन निकालना है, ई एक्स इक्वल टू, देखिए इसीलिए पहले बता दिए कि मीन चाहे म्यू रहे चाहे ई एक्स रहे, बात दोनों का सेम ही है। ठीक है, एक वेरिएबल का, तो देखिए ई एक्स से सिंपल यहाँ पे देखिए बस एक ही टर्म है, मतलब एक्स वाला, वाई तो इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक्स वाई मतलब एक्स वाई में ऐसा ग्राफ रहेगा, जैसे एक्स का इधर हो गया, वाई का इधर हो गया, एक्स जीरो पे वाई जीरो पे क्या आएगा, वो एक्स वाई वाला दो वेरिएबल अभी हम लोग आगे करेंगे। तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ई एक्स का हो गया तो समेसन एक्स एफ एक्स हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है कि समेसन एक्स एफ एक्स मतलब क्या कि एक्स का वैल्यू कहाँ से, देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक जाएगा, मतलब एक बार ये वाला फंक्शन समेसन मतलब कि एक्स इक्वल टू एक बार 1 पुट करेंगे इस फंक्शन में, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए पहले एक्स इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू F1, तो 1 इंटू F1 कितना है, इसको यहाँ पे ये F1 हो गया 1/6। ठीक है, प्लस अब x इक्वल टू 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू F2, 2 इंटू F2 कितना है 1/6। उसी तरह 3 लेंगे तो 3 इंटू F3, 3 इंटू F3 1/6, 4 इंटू F3
सॉरी 4 इंटू F4 1/6, 5 इंटू F5 1/6, 6 इंटू F6 1/6। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 1, तो सबसे 6 कॉमन ले लिए तो 6 आ गया। यहाँ बचा 1 2 3 4 5, सबको ऐड कर देंगे तो 6 इंटू 7/2 इंटू 6। तो इसका मीन क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू वही, उसका मतलब 7/2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए ये तो सिंपल बेसिक्स है, जहां पे लगेगा कि वहां थोड़ा सा वो है तो वहां पे करके आप लोग को अच्छे से दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अगर बनाएंगे तो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबा होगा तो आप ही लोग को थोड़ा सही नहीं लगेगा। ठीक है, इसीलिए सोच रहे कि शॉर्ट में आराम से अच्छे से बन जाए। जैसे देखिए बी में क्या बोल रहा है, 2 अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन। ठीक है, मतलब 2 डाइस को थ्रो करते हैं, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ पॉइंट्स। आप ही सोचिए, मान के चलिए कोई भी 2 डाइस को थ्रो करेंगे। ठीक, अब इसमें से बताना इन दोनों का सम कितना आएगा। तो देखिए या तो 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। तो सम क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 7 8 9 10 11 12। इनके अलावा कोई भी सम आ सकता है। जैसे मान के चलिए 13 2 ही डाइस है, उसमें हाईएस्ट पॉइंट 6 तो 13 तो आ ही नहीं सकता। और 2 से कम कोई आ सकता है 1 कैसे आएगा, मान 1 1 ही रहता, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को साथ में थ्रो करना है। तो 2 सबसे लोएस्ट 2 आएगा, 3 आ सकता है 2 1 1 2, 4 आ सकता है 2 2, 5 में 3 2 2 3 आ जाए तो हो जाएगा। तो पूरा 12 तक हो गया। तो देखिए 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, और 12 आने का क्या है 1/36, मतलब 1/36। उसी तरह 3 और 11 आने का क्या है 2/36, 2/36। 4 और 10 का क्या प्रोबेबिलिटी, 3/36, 3/36। 5 और 9 का क्या है 4/36, 4/36। 6 का क्या है 6 और 8 का 5/36, 5/36। और 7 का प्रोबेबिलिटी क्या है 6/36। ठीक है, मतलब 7 देखिए 7 कब आएगा, जब 2 3 हो जाए, 3 2 हो जाए, या फिर और क्या कब हो सकता है, सॉरी यहाँ पे 2 4 आ जाए, नहीं 2 और 5 आ जाए, और 5 और 2 आ जाए, 3 और 4 आ जाए, और 4 और 3 आ जाए, या फिर 6 और 1, या फिर 1 और 6। तो देखिए 2 4 6, तो 7 का 6/36। तो अब इसका निकालना एक्सपेक्टेशन, तो EX करेंगे तो x f x। ठीक है, मतलब अब x का वैल्यू यहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका x का वैल्यू 2 से 12 तक है, तो x इक्वल टू 2 to 12। अब x इक्वल टू 2 लेंगे इस फंक्शन में, तो 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू F2, तो 2 इंटू F2 ये हो जाएगा 2 इंटू 36। 3 लेंगे तो 3 इंटू F3, 3 इंटू F3 क्या है 2/36। इसी तरह सब करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 12 इंटू F12, तो क्या जाएगा 12 इंटू F12 1/36। सबको सम करेंगे आ जाएगा 252/36 इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर। सिंपल मीन मतलब समझ में आया, ये बेसिक्स हो गया। ठीक है, कि क्या होता है वो आप लोग को एक बार समझ में आ गया हो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे धीरे धीरे मतलब कि हम लोग लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे देखिए वहां पे सिंपल हमारा एक्स था, अब यहाँ पे GX वाला देखिए हम लोग फॉर्मूला में, देखिए जहां पे बस सिंपल यहाँ पे एक्स आ रहा था, अब यहाँ पे GX आ जाएगा। तो GX के लिए करेंगे, देखिए x यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू दिया 4 5 6 7 8 9, उसका px देखिए px चाहे fx वही हुआ 1/12 1/12 1/4 1/4। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक, अब ex निकालना, ex चाहे बोले देखिए क्वेश्चन में चाहे मीन बोले चाहे एक्सपेक्टेड वैल्यू बोले मतलब सेम है। ठीक है, तो ex इक्वल टू e, x के जगह पे क्या है gx लिख लिया e। अब gx के जगह पे क्या है 2x - 1, तो ये हो गया 2x - 1 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 2 ये x हो गया तो x इंटू fx, तो ये 2x - 1 इंटू fx। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू पुट कीजिए 4, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 - 1 क्या हो जाएगा 7/12, तो ये हो गया 7/12। फिर x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 - 1 9 देखिए 9 इंटू 1/12, तो 9 इंटू 1/12। फिर x इक्वल टू 6 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 12 - 1 11 इंटू 1/4। उसी तरह 13, फिर उसी तरह 9 लास्ट में पुट करेंगे तो देखिए 9 2 18 - 1 17 इंटू 1/6, तो 17/6। सबको सम करेंगे, मतलब सिंपल यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे x यहाँ पे नहीं रहता, कुछ gx वगैरह कुछ नहीं देता, तो क्या करते सिंपल x f x करते, तो x f x का हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए। अब यहाँ पे x का वैल्यू जगह कुछ और दे देते, जैसे gx इक्वल टू 2x - 1, तो इसके यहाँ पे x इक्वल टू बस पुट करते जाना तो वो होते जाएगा। ठीक है, लास्ट में ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो गया डिस्क्रीट वाला। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वो कंटिन्यूअस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है, यहाँ पे देखिए gx इक्वल टू क्या दे दिया 4x + 3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या -∞ टू इन्फिनिटी क्या होता है, यहाँ पे देखिए fx dx होता है। तो यहाँ पे मतलब x इंटू fx dx, तो x के जगह पे क्या है यहाँ gx है, gx इंटू fx dx। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है -1 से लेकर 2 तक। gx के वैल्यू क्या है 4x + 3, और fx का वैल्यू क्या है देखिए दिया हुआ है x² / 3।
ठीक है। तब इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, देखिए आराम से सिंपल इंटीग्रेशन है। अब ये मत बोलिएगा कि इंटीग्रेशन भी कर दीजिए, नहीं, आप लोग हम बस सिंपल अभी बता रहे सिंपल कैसे करना, बाकी जो चीज नहीं, जो फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे वो चीज हम सारा करके देखिए। पिछले लेक्चर में जितना भी था देखिए कितना लंबा लंबा वीडियो बना, सब चीज हर एक चीज आप लोगों को बताएं कि नहीं, जो नहीं आता तो सारा चीज बताएं। अब ये तो आप लोगों को आएगा, आप लोग बनाएं, पेन चलाइए, फिर पहले लेक्चर में बताए थे आप लोग पेन चलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल कर लेंगे तो हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 आ जाएगा। ये हो गया सिंपल। अभी सिंपल अभी हम लोग से ये सब आएगा नहीं एग्जाम में, सब बस समझाने के लिए। अभी आप लोग को अभी आप लोग को गाड़ी पटरी में पहले आए तब तो गाड़ी आप लोग का चलेगा, तभी आप लोग को पटरी में ला रहे आप लोग का ट्रेन, ठीक है, तब ना ट्रेन आगे बढ़ेगा आराम से, ठीक है। अब आते हैं, देखिए एक वेरिएबल का हम लोग कर लिए, अब आ गए दो वेरिएबल एक्स वाई, देखिए दोनों टेबल बन गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दे दिया एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे समेशन कर दिए, ये वाला देखिए बताते हैं अच्छे से, जैसे कि ई यहाँ पे दे दिया एक्स वाई का बताओ, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, समेशन एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 2, देखिए एक्स का वैल्यू 0 से 2 तक है, वाई का वैल्यू 0 से 2 तक है, तो समेशन वाई इक्वल टू 0 to 2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स वाई और एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाला ऐसे ही लिख लीजिए, एक्स इक्वल टू 0 से लेकर 2। अब देखिए, अब इसको हटा दीजिए यहाँ से, अब देखिए वाई इक्वल टू 0 पुट कीजिए इसमें, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू जहां वाई है, देखिए जहां जहां वाई है वहां 0, तो ये एक्स कॉमा 0 हो गया, प्लस अब वाई इक्वल टू 1 इसमें पुट कीजिए, तो क्या बचा 1 इंटू एक्स एक्स एफ एक्स कॉमा 1, प्लस अब वाई इक्वल टू 2 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x यहाँ पे एफ एक्स कॉमा 2, ये आ गया। अब देखिए, अब जहां जहां एक्स है वहां 0 एक बार पुट कीजिए, फिर 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, देखिए 0 यहाँ पे 0 इंटू एक्स था, ठीक है। तो देखिए ये 0 इंटू एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, 0 कॉमा 0, ठीक, प्लस यहाँ पे एक्स का जगह 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू एफ 0 कॉमा 1, प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 एफ 0 कॉमा 2, ये हो गया फर्स्ट 0 के लिए। अब 1 पुट कीजिए तो हो जाएगा 0 इंटू जहां जहां एक्स है वहां 1, तो 1 इंटू एफ 1 कॉमा 0 प्लस 1 इंटू एफ 1 1, प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 एफ 1 कॉमा 2, अब 1 का खत्म हो गया, अब एक्स इक्वल टू 2 लेंगे, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 एफ 2 कॉमा 0 प्लस 2 एक्स की जगह 2 लेंगे 2 इंटू एफ 2 कॉमा 1 प्लस 2 इंटू 2 एफ 2 कॉमा 2, ये हो गया। देखिए अब 0 इंटू 0 ये खत्म हो गया, 0 खत्म, 2 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ये खत्म हो गया, 0 खत्म 0 खत्म, ठीक। अब ये बचा हमारा, अब देखिए यहाँ पे है क्या, देखिए 1 इंटू एफ 1 1, देखिए 1 इंटू एफ 1 1 कितना है 1 1 28 है, तो ये हो गया 28 प्लस 2 इंटू एफ 1 2 क्या है 0, तो ये इसका वैल्यू 0 हो गया, 2 इंटू एफ 2 1 0, ये भी खत्म, 2 इंटू एफ 2 2 ये भी 0, तो क्या है हमारा फाइनल आंसर, सिंपल 28 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट का, ठीक है। अब कंटिन्यूअस का एक करते हैं, देखिए 2 वेरिएबल का सिंपल क्वेश्चन बताएंगे। देखिए पहले हम लोग क्या किए, देखिए इसीलिए आप लोग को अभी ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये सब समझने के लिए। जैसे देखिए एक वेरिएबल का हम लोग सिंपल किए, यहाँ पे पहले देखिए सिंपल हम लोग एक्स वाला किए, फिर यहाँ पे जीएक्स को इंट्रोड्यूस किए, ये सिंपल जीएक्स यहाँ पे ये हो गया, ये वो क्या बोलते हैं, हाँ जीएक्स ये हो गया डिस्क्रीट के लिए, फिर यहाँ जीएक्स हो गया वो कंटिन्यूअस के लिए, देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना था। अब यहाँ पे हम लोग डबल वेरिएबल वाला एक्स वाई को इंट्रोड्यूस किए, ये हो गया डिस्क्रीट का। अब कंटिन्यूअस का करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ई वाई बाई एक्स पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स वाई दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब ई की जगह यहाँ पे जी एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, वाई बाई एक्स दिया, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल कुछ नहीं, ई जो हम लोग एक्स निकालते थे क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स होता था, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे ई की जगह वाई बाई एक्स आ जाती है, यहाँ बस उसको सॉल्व कर देना। और यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, तो क्या करेंगे 2 इंटीग्रेशन लेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक है, देखिए एक आपका मर्जी, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए 0 से 1 है, पहले हम लोग यहाँ एक्स इक्वल टू लिए, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 से 2 हो गया, फिर वाई इक्वल टू 1 से लेकर वाई इक्वल टू 1 से 0 से लेकर 1, वाई इक्वल टू 0 से लेकर 1, ये वाई बाई एक्स यहाँ पे लिख दिए, और जो फंक्शन दिया हुआ है लिख दिए उसको x इंटू 1 प्लस 3y स्क्वायर बाई 4, तो x x कैंसिल। अब जो ये बचा, अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर देना, देखिए ये बचा, अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, अब इंटीग्रेशन तो आप लोग कर लेंगे आराम से, तो यहाँ पे x हो गया 1 प्लस 3y, x x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, इसको देखिए y प्लस
1 प्लस 3y²/4 बचा। तब इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार x का रेस्पेक्ट में किया तो इतना आया, फिर वो dy हो गया, अब y ये हो गया, ये फाइनल आया जब x का कंप्लीट कर लिया, y इसको इंटीग्रेट कर देंगे y का रेस्पेक्ट में तो इतना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर 5/8 आ जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक समझ गया आप लोग को कि अगर डिस्क्रीट का केस रहा तो ये करेंगे, अगर वो कंटिन्यूअस कर रहा तो ये करेंगे। अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि मीन कैसे चल रहा है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि देखिए अगर a और b दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा रहा ax प्लस b रहा तो क्या हो जाएगा, a जो है बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा ex प्लस b। जैसे ऐसे देखिए, अगर मान के चलिए ऐसा रहा ax प्लस b तो क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ax प्लस b, सिंपल। अब इसमें से भी बोल रहा है कि अगर a का वैल्यू 0 हो जाए तो सिंपल क्या आ जाएगा, b हो जाएगा। देखिए a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो e b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर b का वैल्यू 0 हो जाए तो e ऑफ ax क्या हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा, सिंपल ex हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए अगर एक्सपेक्टेशन निकालेंगे gx प्लस माइनस hx तो दोनों बट जाएगा, e gx अलग हो जाएगा, e hx अलग हो जाएगा। इफ x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन क्या हो जाएगा, e x y इक्वल टू ex इंटू ई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब वेरिएंस पे आते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। देखिए वेरिएंस मतलब हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, ठीक है, भूलिएगा नहीं, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अगर और सिग्मा मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हालांकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का इस चैप्टर में यूज नहीं, लेकिन सिग्मा आपका आएगा, ठीक है, उससे मतलब नहीं, सिग्मा स्क्वायर दिया रहेगा आपको, सिग्मा निकाल लेना सिंपल। अगर ये 9 दिया तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना आप लोगों को, सिंपल समझिए कि वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब सिंपल समझिए, ये जो हम लोग ई एक्स निकालते थे ना, जहाँ पे देखिए सिंपल हम लोग ई एक्स निकालते थे, उसके जगह पे ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो ये ई एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस मीन है, मीन का स्क्वायर, बस यहाँ लिखा है इसलिए आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी ऐसे समझिए वेरिएंस मतलब ई एक्स का ई एक्स स्क्वायर। जैसे कि देखिए यहाँ पे नहीं समझे, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग ले रहे थे ना, देखिए यहाँ पे ले रहे थे x इंटू एफ एक्स ले रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स हो जाएगा, सिंपल। ई एक्स हम लोग ले रहे थे x इंटू एफ एक्स, तो ई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस मीन निकाल लेंगे, मीन स्क्वायर, तो ये हो गया वेरिएंस। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x माइनस म्यू का होल स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया कंटिन्यूअस का। उसी तरह जी एक्स रहेगा तो जी एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे। इस फॉर्मूला को आप लोग एक बार अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। मीन, देखिए मीन का जितना भी देखे हम लोग, और वेरिएंस हो गया। अब हम लोग आते हैं सिंपल सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये दिया हुआ है, ठीक है, जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक। तो देखिए सिग्मा स्क्वायर हो गया हमारा, सिग्मा 2x प्लस 3 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस म्यू, ठीक है, म्यू समझिए डायरेक्ट, ज़्यादा नहीं इधर उधर नहीं, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक। यहाँ भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। सिग्मा मतलब आप लोग समझ गए, सिग्मा स्क्वायर मतलब क्या करना है आपको, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। इधर नहीं आप लोग कुछ समझे मत समझिए, यहाँ पे आइए, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर मतलब ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो चलिए मीन का स्क्वायर, तो मतलब पहले हम लोग मीन निकाल लेते हैं, मीन मतलब म्यू, सिंपल, इक्वल टू यहाँ पे बस लिखा हुआ मीन इक्वल टू ई, मतलब ये फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है, 2x प्लस 3। यहाँ पे अगर सिंपल म्यू रहता तो म्यू एक्स होता, ई रहता तो ई एक्स होता, यहाँ बस x की जगह पे क्या लिख दिया है, 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 तो क्या हो जाएगा, सिंपल म्यू इक्वल टू समेशन x, यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 एफ एक्स। वही बताए कि अगर यहाँ पे सिंपल x रहता तो क्या किया हम लोग, सिंपल म्यू इक्वल टू क्या था, x एफ एक्स, यहाँ पे x की जगह पे 2x प्लस 3 आ गया, बस ये हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा, तो जब एक बार 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एफ 0 प्लस, अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू एफ 1 प्लस 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 इंटू एफ 2 प्लस 3 लेंगे तो 3 टू 6 प्लस 3 9 इंटू एफ 3। अब देखिए 3 इंटू, इसी तरह देखिए यहाँ पे किए 3 इंटू एफ 0 कितना, 1/4, 5 इंटू एफ 1 क्या है, 1/8, 7 इंटू एफ 2 कितना है, 1/2, उसके बाद 9 इंटू एफ 3 कितना है, 1/8। देखिए इस सब को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको देखिए आप लोग खुद से सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अगर खुद से अभी नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत होगा बनाने में आगे। तो ये हो गया हमारा म्यू निकाल लिया, ठीक।
मतलब निकाल लिया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ई ऑफ इसका स्क्वायर बताए थे, जैसे देखिए सिग्मा स्क्वायर मतलब फिर से देखिए ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए ये हम लोग म्यू निकाल लिए, यहाँ से जितना आया देखिए कितना है 6, मतलब यहाँ पे 6 निकाल लिए, तो ई एक्स स्क्वायर यहाँ पे 30। अब ये इसका वैल्यू निकाल के माइनस 6 का स्क्वायर 36 कर देंगे। तब ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2x प्लस 3, तो सिंपल यहाँ पे ई लिख देंगे, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ई टाइम्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6 12x, ये हो गया। अब इसका हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हो गया ई, देखिए 4x प्लस 9 प्लस माइनस 12, यहाँ पे 2x माइनस 3 है। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, ये इसका हो गया, यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ई एक्स के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे 2x प्लस 3 माइनस म्यू करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू 6 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। तब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें बताया तो 4 बाहर हो जाएगा, तो सिंपल 4 ई एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 12 ई एक्स हो गया प्लस 9 का 9 कॉन्स्टेंट बताया तो बाहर हो गया। तब देखिए अब हम लोग ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ई एक्स क्योंकि निकाल चुके, अब ई एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए ई एक्स हमारा क्या आ जाएगा 0, मतलब ई एक्स, ई जी एक्स नहीं, ये जो हम लोग निकाले ये म्यू जी एक्स निकाले, अब ई एक्स यहाँ चाहिए हमको, तो ई एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए 0 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/8, तो सबको ई एक्स निकल जाएगा हमारा 1/2। अब ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/8, देखिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/8, 2 का स्क्वायर 4/1/2 तो 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9/8, तो अब इन सबको सम करेंगे तो 13/4। अब इसको ई एक्स स्क्वायर का इस पे पुट कर देंगे, फिर माइनस 12 ई एक्स इसमें पुट कर देंगे 9, तो 13 माइनस 18 प्लस 9 इक्वल टू 4, यह हो गया हमारा आंसर, वेरिएंस निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देखिए प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे सीए में कैसा क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, सीए में क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में कोवेरियंस और वो चेबीशेव थ्योरम जो है वो कर लेंगे। ठीक है, देखिए मीन पहले इसका सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 2x माइनस 1 है, 1 से लेकर 2 तक है, तो सिंपल कुछ नहीं, देखिए इसमें मीन एंड वेरिएंस निकालना, तो ई एक्स क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, एक्स एफ एक्स 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पे x पहले से था और एफ एक्स की जगह पे क्या है 2x माइनस 1। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे आप लोग, अब बस इसका सिंपल इंटीग्रेशन करके आपको निकाल लेना 5/3, खुद से पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए 5/3 आप लोगों का आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ई एक्स निकाल लिया, अब ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, ई एक्स मतलब यही हो गया मीन। ठीक है, मीन हो गया। अब ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो जहां पे बस यहाँ पे एक्स एफ एक्स किए थे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, एफ एक्स की जगह पे 2x माइनस 1। फिर से पूरे वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे बनाइए, 2 को बाहर कर दिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया। अब इसको अगर आप लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 17/6। ठीक है, सॉल्व कीजिए आराम से। अब ये मत बोलिए कि आप लोग डायरेक्ट पार कर दे रहे, नहीं, आप लोग यहाँ पे आराम से पॉज करके, अब इसमें हमको कुछ बताने का ही, अब इंटीग्रेशन क्या ही बताया उतना, अभी हम लोग 1 2 3 लेक्चर जितना किए वहाँ पे हर एक चीज आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व करके बता रहे थे कि अब इंटीग्रेशन तो आपको खुद से करना, क्या मीन क्या होता है वेरियंस वो तो आप लोगों को बता ही रहे, अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट आप लोगों को करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे वेरिएंस का है, तो वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर कितना आया 17/6, 17/6 पुट कर दिया, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर क्या है 5/3 है, तो 25/9 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम लोग सीए का क्वेश्चन। अब देखिए सीए का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा बना देंगे, बाकी ये सब क्वेश्चन आप लोग पॉज करके प्रैक्टिस के लिए बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है हमारा ये। ठीक है, देखिए हम लोग प्रैक्टिस के लिए किया, अब देखिए सीए में कैसा क्वेश्चन आया हुआ, सिंपल हमसे पूछा है वेरिएंस बताओ। ठीक है, तो वेरिएंस बताते हैं। तो वेरिएंस के लिए क्या था, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, पहले लिख लीजिए क्या था, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो पहले हम लोग ई एक्स निकालते हैं, तो ई एक्स कैसे निकालेंगे, देखिए कंटिन्यूअस है, तो पहले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। अब देखिए कहाँ से 0 से 1 फिर 1 से 2, तो ये 0 से 1 में x इंटू एफ एक्स क्या है x, तो एक्स स्क्वायर कर दिए dx प्लस फिर क्या है 1 से 2, 1 से 2 में क्या, पहले तो x लिखेंगे उसके बाद 2 माइनस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x डायरेक्ट कर दिया माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, ये 1 से 0 प्लस 2x का 2x स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 1 माइनस बाहर हो गया एक्स क्यूब बाई 3, ये 2 से 1,
तो ये 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, 0 खत्म हो गया, प्लस 2 कैंसिल, तो क्या बचा 4 - 1 3 माइनस यहाँ पे 8/3 माइनस 1/3, तो मतलब 7/3 डाइट कर देते 7/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1, तो मतलब हमारे EX कितना आ गया, EX आ गया हमारा 1। ठीक है, यहाँ तक देखिए EX आ गया। अब उसी तरह हम लोग EX² निकालेंगे। देखिए खुद से पॉज करके बनाइए, ठीक है, सिंपल। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मजाक मत लीजिएगा, सिंपल आया है वेरिएंस। अगर नहीं बना पाएंगे तो इसमें फिर किसी का गलती नहीं है। ये सब चीज तो बताए हैं आपको कि EX आपको निकाल लेना है, EX ऐसे निकाले। X² कैसे निकालेंगे, EX², जहाँ पे X था बस वहाँ पे X² पुट कर देंगे, तो X² और FX उसी तरह लेंगे जैसे पिछले में लिए 0 से 1 में। यहाँ पे X इंटू FX कर रहे थे, मतलब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा X² इंटू FX, मतलब X² इंटू X करेंगे तो X³ आ जाएगा। फिर X² इंटू 2 - X, इसका मल्टीप्लाई करके ये करेंगे। अब इसका देखिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पे निकालेंगे तो आएगा आपका 11/3। अब सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस पूछ रहा है, सिंपल। देखिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, सिंपल 10 मार्क्स का। हालांकि इस बार नहीं देगा, लेकिन 10 मार्क्स का क्वेश्चन सीए में पिछले बार आया हुआ है, तो आप लोग को बनाना है, ठीक है। सीए का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप का ही क्वेश्चन रहेगा। सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। EX कितना है यहाँ पे, EX² 11/3, तो 11/3 माइनस EX कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, तो 11/3 माइनस 3, तो यहाँ पे 8/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए सीए में कितना सिंपल क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए आप लोगों को सिंपल बेसिक करा रहे हैं, नहीं तो ये सब कराने की कोई जरूरत ही नहीं था। सिंपल मान के चलिए, अगर ये क्वेश्चन नहीं रहता सीए में तो ये सब भी नहीं करवाते, इसीलिए सीए में क्वेश्चन आया था, इसीलिए वो सब सिंपल करवाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और 2 सीए का क्वेश्चन है, वो सब देखते हैं, ठीक है हम लोग। ठीक है, तो रेडी आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर बता रहे बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप लोग को समझना, आराम से धैर्य बना कर रखिए और आराम से समझते जाइए। देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कीजिए। इफ 4 कॉइन आर टॉस, ठीक है भाई, 4 कॉइन को टॉस किया जा रहा है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ हेड, मतलब क्या बोल रहा है, हेड बताना, टोटल नंबर ऑफ हेड। तो बताइए आप लोग को, देखिए फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट क्वेश्चन, हेड आने का क्या हो सकता है, हेड मतलब कितने बार आ सकता है, या तो 4 कॉइन को टॉस कर, या तो हो सकता है एक भी बार ना आए, या तो 1 बार आए, या तो 2 बार आए, या तो 3 बार आए, या तो 4 बार आए, यही केस होगा। ठीक, अभी भी ये नहीं समझ में आया तो चलिए इसका हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो देखिए पहले निकालेंगे ये वाला आप लोग कीजिए, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, 4 कॉइन को अगर आप टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, देखिए पहले इसको ऐसे लिखिए, हेड 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 हेड, लिखने का तरीका बता रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे हेड टेल, ये हेड टेल हेड टेल हेड टेल, फिर यहाँ पे टेल हेड टेल हेड टेल हेड और ये टेल हेड, फिर यहाँ पे टेल 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 टेल। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, हेड 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 टेल टेल हेड, उसके बाद टेल टेल, उसी तरह सब कीजिए वहाँ, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, फिर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, फिर हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल। तो ये हो गया हमारा 16, ठीक है। तो अगर 4 कॉइन को आप साथ में टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, अब देखिए इसमें अब यहाँ से देखिए, बताइए, देखिए 0 हेड भी है, 1 हेड भी है, 2 भी हेड भी है, 3 भी है, 4 भी है, इससे ज्यादा हो सकता है, 5 हेड हो सकता है, आप ही बताइए। नहीं हो सकता क्योंकि 4 ही टॉस कर रहे हैं, ठीक है। सीए में देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक लाइन समझना था आपको, बस ये करना था। अब देखिए ये एक्स हो गया, अब एफ हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए एफ निकालते हैं। 0 आने का देख प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 हेड, मतलब कि एक बार बस ऐसा होगा, एक केस जब ये आपका 0 हेड आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/16। एक हेड आने का चांस कितना है, देखिए चलिए गिनते हैं। यहाँ पे देखिए 4 है, 3 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे 3 2 2 1, तो 1 हो गया हमारा, एक हेड का एक हो गया अभी तक। फिर गिनते आगे, 3 2 2 1, 2 हो गया, फिर 2 1 3 हो गया, एक 4 हो गया, मतलब 4/16 एक हेड आने। अब 2 हेड कहाँ पे आ रहा है, देखिए 2 हेड कहाँ पे आ रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक बार यहाँ से आया एक बार, ठीक है। यहाँ 3 आ जा रहा है, 2 चाहिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये हो गया 1 1 हो गया। अब फिर और 2 हेड देखते हैं, यहाँ पे एक एक, ये एक, फिर और देखते 2 हेड, एक, तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 हेड आने का कितना हो गया, 6/16। अब 3 हेड का देखते हैं, 4 हेड का तो सिंपल, 4 हेड तो एक ही बार आएगा, तो ये हो गया 1/16। अब 3 हेड का देखते हैं, 3 हेड का लिख लेते हैं, 1 2 3, यहाँ से और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो 1 2 3,
तो एक सेकंड चेक करते हैं। 3 हेडक का हमारा आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो एक मिसिंग हो गया हमारा। 1 2 3 3 3 3 3 ही आ रहा है, एक मिस्टेक हो गया कहीं, देखते हैं। हाँ देखिए फिर से गिनते हैं। एक यहाँ पे आएगा 1 2, यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे एक 4, ठीक है। तो 4 आ गया, तो ये 4/16 तो आ गया। अब एक्सपेक्टेशन निकालना क्या, टोटल नंबर ऑफ हेड, मतलब EX निकालना आपको। EX का क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल, समेशन x fx, यहाँ पे x = 0 to 4। तो अब सिंपल x का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे सिंपल 0 × f0 प्लस 1 × f1 प्लस 2 × f2 प्लस 3 × f3 प्लस 4 × f4। तो देखिए 0 खत्म हो गया, प्लस 1 × f1 कितना है 4/16 प्लस 2 × f2 कितना है 2/16 है, देखिए 6/16 है, तो 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 12/16 प्लस 3 × f3, तो 4 3 जा 12/16 और प्लस 4 × 1, तो ये हो जाएगा 4/16। तो कितना आ गया 16, एलसीएम ले लिए, 12 4 16, 12 4 16, 16 16 32, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो सिंपल EX कितना आ गया 2। अब बताइए 10 नंबर का जिसको मार्क्स नहीं चाहिए वो मत सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसको मार्क्स चाहिए 10 मार्क्स, देख लीजिए सिंपल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप लोग के आंख के सामने है, और कितना सिंपल है। आप लोग को फर्स्ट डे से बोलते आए हैं कि आप लोग बस आराम से पेन चलाते रहिए, पेन चलाते रहिए, पेन चलाते रहिए, खुद से आप लोग से खुद से क्वेश्चन बनेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या था आप लोग ये बताइए, सिंपल 4 कॉइन को टॉस करना था, आपको सैंपल स्पेस लिख लेना था, x लिख लेना, एक ये सब सारा चीज बताया हुआ चीज है। x क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 हो सकता है, इसका fx या px वही हुआ, fx लिखिए चाहे px लिखिए, क्या हो जाएगा इसका निकाल लिए 1/16 4/16 6/16 4/16 1/16 निकाल लिए। अब EX का पता है तो क्या x fx होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सबको ऐड कर दिए, लास्ट में आ गया 2, तो इसका EX हो गया 2। अब अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो हमको मेरा दोष मत दीजिए कि आप ठीक से बताए नहीं, इसलिए बोल रहे आप लोग अच्छे से कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग, देखिए इसमें देखिए सिंपल मीन से क्वेश्चन आया, इससे पीछे हम लोग देखिए सिंपल वेरिएंस से क्वेश्चन आया, तो मीन एंड वेरिएंस से क्वेश्चन तो आ रहा है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, छोड़िएगा नहीं कोई टॉपिक, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भगा दिए, सारा क्वेश्चन जिसमें टाइम ज्यादा लग रहा है उसको देखिए। फर्स्ट लेक्चर में हर चीज आप लोगों को बेसिक से बताना था, इसीलिए धीरे धीरे सब चीज बेसिक से बता रहे थे, इसीलिए थोड़ा वो ज्यादा 52 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कम लिमिट में आप लोग का वीडियो बन जाए, लेकिन कम में बने और आप लोग सीखे ही ना, जल्दी जल्दी पार कर दे तो कोई फायदा नहीं है ना। इसीलिए हम चाहते हैं हर क्वेश्चन आप लोग करके जाए, ठीक है। हम दिल से चाहते हैं कि आप लोग सबको अच्छा मार्क्स से पास हो जाए, ठीक है। पास हो मतलब अच्छा मार्क्स आप लोग का आए, मैथ में नहीं यार, हम चाहते हैं कि सारा जितना भी स्टूडेंट है सबको अच्छा नंबर से पास हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, देखते क्या हो रहा है, ठीक है। fx दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, y हो गया, इधर x है, इधर y है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये भी 10 नंबर का आया, सिंपल, ठीक है। मीन निकालना आपको, gx का वैल्यू दे दिया x² + y + 1, ठीक है। अब ये टेबल दिया हुआ है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, देखिए टेबल दिया हुआ है तो ई टाइम हम लोग पहले निकालेंगे। मीन कैसे निकालते याद कीजिए, सिंपल ई, यहाँ पे जी ये लिख लीजिए फॉर्मेलिटी के लिए, GXY, आप लोग सिंपल EX याद रखिए, यहाँ पे जी आ जा रहा है, GXY ई लिख दिए इक्वल टू ई, ठीक है। GXY का वैल्यू क्या दिया हुआ है x² + y, सिंपल आप लोग EX निकालने, सोचिए ये अंदर का x है, x के जगह पे ये आ जा रहा है, ठीक है, इक्वल टू, अब समेशन डबल वेरिएबल है तो डबल समेशन आ जाएगा, x = 1 से लेकर 3 और y = 1 से लेकर 3, देखिए 1 से 3 1 से 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब कि ये जो क्या है x × fx होता है, तो x की जगह पे क्या है x² + y + 1, fx क्या है, fx मतलब f(x, y), ठीक है। तब आगे आते हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसको बोले, इसको हटा दिया, अब इसको पहले y = 1 पुट कीजिए, फिर y = 2, फिर y = 3, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं एज इट इज, x = 1 से लेकर 3। अब y = 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x², यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, x² + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा f, y की जगह 1 तो x, 1 ये हो गया। अब प्लस y = 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, x² + 2 + 3, 2 + 1 3, तो x² + 3, यहाँ पे f x, यहाँ पे कितना पुट किया हम लोग 2, तो x, 2 प्लस क्या करेंगे, अब यहाँ पे y की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x², 3 + 1 4, x² + 4, ये हो जाएगा f x, 3 हो गया।
अब क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1, फिर एक बार 2, फिर एक बार 3। तो एक बार पहले 1 पुट कीजिए तो क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3f11। फिर 1 पुट करेंगे इसमें तो 3 + 1 4f12, ठीक है। यहाँ पे 1 2 प्लस x यहाँ भी x यहाँ भी, तो यहाँ 1 + 4 क्या हो जाएगा 5f13, ये हो गया। अब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो देखिए 4 + 2 6f21 प्लस यहाँ पे अब 2 पुट करेंगे 4 + 3 7f22 प्लस यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 4 + 8 तो 8f2,3। अब x इक्वल टू 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 + 2 11f, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,1 प्लस x इक्वल टू 3 लिए हैं तो 9 + 3 12f3,2 प्लस फिर x इक्वल टू 3 लिए तो 9 + 4 13f3,3। अब यहाँ पे क्या करना देखिए बता दिए। अब क्या करना 3 इंटू f11, यहाँ पे देखिए क्या है 3 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू f12 कितना है f12 1, देखिए ये ध्यान से देखिए f12 क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 5 इंटू f13 क्या है f13 क्या है 0.03 प्लस 6 f21 x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1 तो 0 इंटू 0.05 प्लस f यहाँ 2 ये हो गया 6 के लिए। अब 7 इंटू f22 क्या 0.35 प्लस 5 इंटू 5 लिख रहे हैं यहाँ पे 8 इंटू f23 क्या हो जाएगा 0.1, ठीक है। प्लस अब 11 इंटू f31 ये हो जाएगा 0.02 प्लस देखिए मार्क्स आपको बस इसमें कैलकुलेशन का, इसमें कुछ है आप अभी देखिए हम लोग इस लेक्चर में हम लोग जितना भी PYQ किए 1 2 3 4, ठीक है। ये सारा चीज सिंपल बेसिक टर्म्स है। तो 11 इंटू 0.02 हो गया प्लस 12 इंटू f32 क्या है देखिए 0.05 प्लस 13 इंटू f33 क्या 0.02। अब देखिए इतना सारा चीज कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करना। देखिए अब तो सारा कैलकुलेशन आपका है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा आराम से अच्छे से। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका आंसर 7.82। आप लोग पॉज कीजिए और आंसर इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए चाहे जैसे कीजिए, आप लोग को आंसर लाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में जैसे देखिए अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना और एक लाइन लिख ही दीजिएगा, लिख दिए तो मीन ऑफ gx, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 7.82, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो देखिए मीन और वेरिएंस वाला टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब जैसे आगे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक बार हम लोग देखिए इसके बाद लास्ट लेक्चर में ना थ्योरी का लास्ट लेक्चर, ठीक है। उसके मतलब जैसे कि इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कोवेरिएंस और चेबीशेव थ्योरम जो है वो कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत आसान है, लास्ट लेक्चर बहुत इजी आप लोगों को लगेगा, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए। उसके बाद हम लोग सीए में जितना भी क्वेश्चन आया सारा सीए का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, थ्योरी का इसके बाद लास्ट लेक्चर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीए का PYQ जितना कर लेंगे, ठीक है। इसको लेक्चर को एक बार रिवाइज कर लिया और आप लोग देखिए कि कितना सिंपल देखिए ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन, सब 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। पता नहीं इस बार इस तरह टाइप का, लेकिन देखिए और एक बात जैसे कि आप लोग का 25 नंबर तो ये आएगा, ये जो अभी चल रहा है चैप्टर, और 5 नंबर आप लोग को एक्सेल सीट से आएगा, पता है या नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो एक्सेल सीट वाला आप लोग कर लीजिएगा अच्छे से, 5 नंबर उधर भी, उसको 5 नंबर क्यों छोड़ना, तो 25 नंबर इधर आप लोग लाइए और 5 नंबर उधर से, 30 नंबर, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, पॉज करके सारा क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू।